हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। चुंबकत्व के परमाणुीय मॉडल के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि किसी धारावाही परिनालिका के अक्ष पर उसके भीतर रखी हुई नर्म लोहे की छड़ चुंबकीय क्यों हो जाती है। तो सर्वप्रथम हम यहाँ पर बात करेंगे मुख्य अवधारणा की। बच्चों, मुख्य अवधारणा में हम देखेंगे चुंबकत्व के परमाणुीय मॉडल। परमाणुीय मॉडल। तो देखिए बच्चों, चुंबकत्व का परमाणु मॉडल क्या कहता है कि जैसे परमाणु जो होता है, परमाणु में तो नाभिक होता है और इलेक्ट्रॉन इसके सापेक्ष चक्कर लगाता है जिसे कहते हैं हम परिक्रमण। ठीक है। एक तो होता है परिक्रमण और एक अपने अक्ष के सापेक्ष चक्कर लगाता है जिसको हम कहते हैं चक्रण। इन दोनों की वजह से यहाँ पर क्या उत्पन्न होता है? चुंबकत्व। ठीक है। तो चुंबकत्व के दो कारण होते हैं, एक तो होता है परिक्रमण और एक होता है चक्रण। ठीक है। जैसे परिक्रमण का तो 10% यहाँ पर होता है, जबकि चक्रण की वजह से 90% चक्रण की वजह से यहाँ पर क्या होता है? चुंबकत्व उत्पन्न होता है। उसका रीजन क्या होता है? उसका कारण होता है चुंबकीय आघूर्ण। क्योंकि चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है, यहाँ पर क्या होता है? चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। वो कैसे? जैसे मान लीजिए कि जो यहाँ पर धारा लूप की दिशा है, धारा लूप की दिशा जैसे मान लीजिए यहाँ पर दक्षिणावर्त है, तो दक्षिणावर्त है तो यहाँ पर कौन सा ध्रुव बन जाएगा? दक्षिणी ध्रुव बन जाएगा। और अगर यहाँ पर वामावर्त है, ठीक है, तो वामावर्त है तो यहाँ पर कौन सा ध्रुव बन जाएगा? यहाँ पर बन जाएगा कौन सा ध्रुव? यहाँ पर उत्तरी ध्रुव बन जाएगा। उत्तरी ध्रुव बना किसकी वजह से बना है? वामावर्त धारा लूप की वजह से। ठीक है। और दक्षिणावर्त बना, दक्षिण ध्रुव बना किसकी वजह से बना है? दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त धारा लूप की दिशा की वजह से। इस तरीके से यहाँ पर क्या होता है? चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है? उत्पन्न होता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं, जैसे दूसरी हम बात करते हैं परिनालिका की। देखिए परिनालिका होती क्या है? देखिए परिनालिका, धारावाही परिनालिका होती क्या है? कौन सी? धारावाही। ठीक है। देखो धारावाही परिनालिका होती है कि जहां पर अगर हम धारा, जैसे इस तरीके से तांबे के तारों को लपेट दिया जाता है। ठीक है। लपेट कर उसको हम धारा के लिए बैटरी या सेल से हम उसको जोड़ देते हैं। ठीक है। अब इस परिनालिका में ये परिनालिका बन गई है। ठीक है। ये किसी भी धारा प्रवाह के प्रभावी के अंदर बाहर हम इसको क्या करते हैं? तांबे के तारों को लपेट देते हैं, तो ये क्या बन गई है? परिनालिका बन गई है। अगर मैं यहाँ पर जैसे धारा प्रवाहित करूंगा तो ये परिनालिका किसकी तरह अभिनय करेगी? ये सारे के सारे जो भी लूप दे रखे हैं, ये छोटी छोटी दंड चुंबक की तरह क्या करेंगे? अभिनय करेंगे। और ये पूरी की पूरी एक बड़ी चुंबक की तरह यहाँ पर क्या करती है? अभिनय करती है। तो इससे अभिनय करती है तो इसके अंदर जो भी मौजूद होगा वो क्या हो जाएगा? उसमें भी चुंबकत्व आ जाएगा। तो चुंबकत्व आ जाएगा। इसका रीजन क्या हो रहा है यहाँ पर? कारण क्या हो रहा है? यहाँ पर जो धारा प्रवाहित कर रहे हैं उसकी वजह से यहाँ पर ऐसा हो रहा है। और अगर मैं नर्म लोहे की बात करूं, नर्म लोहे की बात करूं, तो देखिए ये एक लोह चुंबकीय पदार्थ है। नर्म लोहा क्या होता है? एक लोह चुंबकीय पदार्थ होता है। ठीक है। इस लोह, नर्म लोहा क्या है? एक लोह चुंबकीय पदार्थ है। और इस लोह चुंबकीय पदार्थ में क्या होता है? ऐसा क्या होता है? क्योंकि इसका हर एक पार्ट, हर एक छोटा से छोटा अणु किसकी तरह यहाँ पर पहले से ही चुंबकन की तरह, चुंबक की तरह क्या करता है? अभिनय करता है। और अगर इनको हम किस में रख देते हैं? चुंबकीय क्षेत्र में रख देते हैं, तो ये प्रबल चुंबकीय चुंबकत्व उत्पन्न हो जाता है। ठीक है। तो इन्हीं अवधारणाओं को उपयोग में लेकर चलिए अब हम करते हैं हल। तो हमें क्या दिया हुआ है बच्चों? हमें दिया हुआ है एक धारावाही परमाणुीय परिनालिका। धारावाही परिनालिका, तो देखिए बच्चों हम पहले बनाते हैं धारावाही परिनालिका।
ठीक है। किसी भी धातु से, जैसे धातु के ऊपर, जैसे मान लीजिए कि धातु का खोल है, ठीक है, इसके ऊपर अगर हम यहाँ पर क्या करें, तांबे के तार को लपेट दें, तो ये देखिए हमने क्या कर दिया, यहाँ पर तांबे के तार को लपेट दिया है, लाल कलर से तांबे के तार को बताया। ठीक है। अब ये तांबे के तार को लपेटा और एक सिरे पर हमने क्या जोड़ दिया है, एक सिरे से हमने यहाँ पर बैटरी को जोड़ दिया है, दूसरे सिरे से उसका कनेक्शन कर दिया है। ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो ये बन चुकी हमारी परिनालिका। तो यहाँ पर अगर धारा, हम देखिए धारा यहाँ से प्रवाह होगी, तो बच्चों जब धारा प्रवाह होगी तो परमाणुीय मॉडल से अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये लूप है और इसमें यहाँ पर धारा प्रवाह हो रही है, तो ये धारा लूप बन रहा है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होंगे, वो जो इलेक्ट्रॉन है वो दो चीजें कर रहे हैं यहाँ पर, एक तो परिक्रमण भी कर रहे हैं और चक्रण भी कर रहे होंगे। मतलब यहाँ पर देखिए धारा प्रवाह हो रही है, मतलब वहां पर जो इलेक्ट्रॉन है इसकी विपरीत दिशा में क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन अगर इस दिशा में जा रहे हैं तो यहाँ पर दो चीजें हो रही होगी उनकी। एक तो क्या हो रहा होगा यहाँ पर, एक तो हो रहा होगा परिक्रमण। देखिए परिक्रमण क्या होता है कि वो नाभिक के अक्ष पर घूमता है, पर यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर इस परिनालिका में जो ये यहाँ पर धातु है इसके अक्ष पर घूम रही है। ठीक है। और एक यहाँ पर हो रहा है चक्रण, यहाँ पर चक्रण भी हो रहा है। और इन दोनों की वजह से यहाँ पर क्या उत्पन्न हो जाएगा बच्चों, वो उत्पन्न हो जाएगा चुंबकीय आघूर्ण। और चुंबकीय आघूर्ण की वजह से यहाँ पर एक चुंबकत्व उत्पन्न होगा, और एक हरेक लूप यहाँ पर आप देखोगे तो हरेक लूप यहाँ पर, जैसे छोटे से छोटा लूप यहाँ पर दंड चुंबक की तरह कार्य करेगा। और ये अगर मैं पूरी चुंबक के पूरी परिनालिका की बात करूं तो ये पूरी परिनालिका किसकी तरह यहाँ पर अभिनय करेगी, एक बड़े दंड चुंबक की तरह अभिनय करेगी। अब हमारे प्रश्न में ये पूछा गया है कि मान लीजिए कि यहाँ पर हमने क्या रख दिया है, एक लोह चुंबकीय पदार्थ रख दिया है यहाँ पर। कौन सा, लोह चुंबकीय, या फिर हम क्या कह रहे हैं इसको, नर्म लोहा रख दिया है, नर्म लोहा, लोहे को रखा है। तो बच्चों नर्म लोहे के बारे में पहले तो हम ये समझते, देखिए नर्म लोहा है क्या। देखिए नर्म लोहा की बात करें तो ये एक लोह चुंबकीय पदार्थ है, लोह चुंबकीय पदार्थ है। ठीक है। और लोह चुंबकीय पदार्थ की खास बात क्या होती है कि यहाँ पर इसका हरेक, अगर लोह चुंबकीय और अनुचुंबकीय में तीव्रता का अंतर होता है। लोह चुंबकीय पदार्थ वास्तव में ऐसे अनुचुंबकीय पदार्थ होते हैं जिनका बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकन बहुत तीव्र होता है। अनुचुंबकीय की भांति ही लोह चुंबकीय पदार्थ का भी प्रत्येक परमाणु, मतलब लोह चुंबकीय पदार्थ का भी प्रत्येक परमाणु किसकी तरह यहाँ पर अभिनय करता है, चुंबक की भांति अभिनय करता है। तो ये क्या बना लेते हैं, अपने अपने एक डोमेन बना लेते हैं। जैसे ये देखिए यहाँ पर इस तरफ चक्रण हो रहा है, किसी में यहाँ ऐसे चक्रण हो रहा है। ठीक है। कहाँ पर जैसे ये डोमेन बन गया, यहाँ चक्रण हो रहा है। तो इस तरीके से क्या बना लेते हैं, अपने क्या बना लेते हैं, डोमेन बना लेते हैं। डोमेन का मतलब होता है एक जगह, अपनी अपना एक स्पेस बना लेते हैं, अपनी अपनी जगह बना लेते हैं, जहाँ पर ये अपना अपना दिशा में क्या करते रहते हैं, चक्रण करते रहते हैं। अब इस चक्रण की वजह से यहाँ पर क्या बन रहा है, यहाँ पर चुंबकीय आघूर्ण तो पहले से ही है यहाँ पर, चुंबकीय आघूर्ण। अब यहाँ पर क्या हुआ कि अब यहाँ पर चुंबकीय आघूर्ण तो पहले से ही है, जिसकी अगर देखें तो यहाँ पर चुंबकीय आघूर्ण है। अब इन पदार्थों को, जैसे ये नर्म लोहा है, अब इसको जैसे मैंने इसको परिनालिका के अंदर रख दिया, तो वहां पर पहले से क्या है, चुंबकत्व है। ठीक है। चुंबकीय यहाँ पर क्या है, बहुत सारा चुंबकीय, चुंबकत्व है पहले से ही, ये चुंबक की तरह ही तो क्या कर रहा है, कार्य कर रहा है। तो ये क्या करते हैं, जैसे ही हम इन्हें किसी चुंबकत्व में रख देते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमने इसको चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया, तो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर जैसे इनकी दिशा, सबकी दिशा क्या हो जाएगी, एक समान हो जाएगी। मतलब एक तरह से ये सारे के सारे किसकी तरह अभिनय करने लग जाएंगे, प्रबल चुंबक की तरह अभिनय करने लग जाएंगे। ठीक है। तो अब पहला रीजन तो ये क्या हो गया कि ये क्या बनाते हैं, प्रबल चुंबक की तरह कार्य करेंगे, प्रबल चुंबकत्व उत्पन्न हो जाएगा इनमें। और किस दिशा में उत्पन्न होगा, उत्पन्न होगा किस दिशा में,
चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, पहली चीज तो ये हो गई। और एक और कारण है कि जो नर्म लोहा होता है उसकी जो चुंबकीय प्रवृत्ति है, चुंबकीय प्रवृत्ति जो है वो बहुत ज्यादा होती है, आसानी से चुंबक बन जाता है ये। ठीक है। अब चुंबकीय प्रवृत्ति तो ज्यादा होती ही है, ठीक है, नर्म लोहे की। देखिए चुंबकीय प्रवृत्ति तो क्या होती है इसकी, बहुत ज्यादा होती ही है। और एक यहाँ पर इसका एक और गुण होता है कि इसके साधारण चुंबकीय क्षेत्रों के द्वारा अधिक चुंबकीय प्रेरण उत्पन्न होता है इसके अंदर। मतलब जो चुंबकीय फ्लक्स है या चुंबकीय प्रेरण है वो इसमें बहुत अधिक होता है। ठीक है। और बहुत अधिक उत्पन्न होता है और क्षेत्रीय हानि कम से कम होती है। इसलिए नर्म लोहे का जो क्षेत्रीय वक्र से अगर अपन समझें, तो क्षेत्रीय वक्र से भी अगर हम समझें तो नर्म लोहा विद्युत चुंबकीय क्रोड के लिए आदर्श माना जाता है। ठीक है, क्योंकि ये आसानी से क्या बन जाता है, चुंबक बन जाता है। ठीक है। इसलिए अगर मैं इसे चुंबकीय क्षेत्र में रखूंगा, तो चुंबकीय क्षेत्र की परिनालिका में रखूंगा तो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में क्या हो जाएगा, चुंबकत्व धारण कर लेगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। और इस प्रकार छड़ एक चुंबक बन जाएगी। और छड़ के सिरों की ओर देखने पर परिनालिका की धारा की दिशा में, जैसे अगर हम देखेंगे और धारा को बंद कर देंगे, और एक और गुण है कि अगर मैं धारा को यहाँ से बंद कर दूंगा तो ये वापिस से क्या हो जाएगा, धारा बंद करने पर पूर्णतया विचुंबकत हो जाते हैं, विचुंबकित हो जाते हैं, विचुंबकित हो जाते हैं। तो इसी गुण के कारण हम नर्म लोहे का उपयोग किसमें करते हैं, परिनालिका के अंदर किया जाता है, क्योंकि वो आसानी से क्या हो जाता है, नर्म लोहे की छड़ चुंबकीय हो जाती है। तो यही हमारे प्रश्नों के उपयुक्त उत्तर होंगे। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। धन्यवाद।